हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर आपको एमसीक्यू के माध्यम से बेहतरीन प्रश्नोत्तरी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप राजस्थान सरकार की भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हो तो बड़ा ही मौका है, 2025 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यदि यदि आपकी तैयारी है वो बड़े अच्छे ढंग की हो तो आज इस सीरीज में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके से रिलेटेड बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला जो प्रश्न है इसमें, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो गोगा जी जो समकालीन थे वो थे भाई महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के साथ उनका युद्ध भी हुआ था। और गोगा जी का जन्म कहाँ पर माना जाता है? भी जन्म ददरेवा के अंदर। कहाँ पर? ददरेवा चूरू के अंदर आता है। और इनका जन्म हुआ था भाई भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और इसी दिन इनका विशाल मेला भरता है गोगा मेड़ी के अंदर। चौहान गोत्र में इनका जन्म माना जाता है। मेरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ परित्याग के समय जो मेवाड़ का शासक था वो थे विक्रमादित्य। 1533 से 1544 के बीच में, 1533 से 1544, 1533 और 1544 में गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। कौन थे भाई? बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय क्या हुआ था? सांगा के जो दूसरे पुत्र थे विक्रमादित्य, वो मेवाड़ के शासक थे। तो मेरा भाई है वो सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी, भोजराज की। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग में झोवर नहीं हुआ? निम्न में से किस दुर्ग में झोवर नहीं हुआ? यहाँ पर देखिए जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग में किसी प्रकार का झोवर नहीं हुआ था। गागरोन के अंदर ये 1423 और 1444 में जोर माना जाता है, 1444 के अंदर। शिवाना दुर्ग है उसमें 1308 और 1582 में जोहर हुआ था। और जालौर दुर्ग के अंदर हुआ था 1311 के अंदर, 1311 के अंदर जोहर हुआ था। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? तो वो चित्रकला शैली है वो जयपुर की है। जयपुर की चित्रकला शैली के अंदर पुरुषों के चेहरों पर चोट के निशान और चेचक के निशान दिखाए गए हैं। और जयपुर चित्र शैली का जो विकास माना जाता है वो 1700 से लेकर के 1900 के मध्य विकास माना जाता है। और इनके जो जयपुर के जो शासक थे सवाई जयसिंह। कौन थे भाई? सवाई जयसिंह सेकंड। उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा है वो चित्रकला पर ध्यान दिया गया था, सवाई जयसिंह सेकंड के काल में। परबतसर का मेला किस लोक देवता की याद में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला ये लगता का भाई भाद्रपद नहीं, श्रावण पूर्णिमा से ये शुरू होता है और भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला लगता है, ठीक है ना। ये नागौर के अंदर लगता है भाई अमावस्या, ठीक है ना। तो ये अपने नागौर के अंदर लगता है। लोक देवता तेजाजी की याद में लगाया जाता है ये मेला। लोक देवता तेजाजी की याद में ये मेला आयोजित होता है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो छेड़े शिशु की मृत्यु हो जाने पर, शिशु की मृत्यु हो जाने पर ये गीत अब वो गाए जाते हैं। ये एक प्रकार का विरह विरह तो नहीं, कैसे दुख भरे गीत होते हैं। विरह तो बिछुड़ना होता है। राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित थी? राजकुमारी मुमल ये लोद्रवा की राजकुमारी थी। ये लोद्रवा की राजकुमारी थी, जैसलमेर में आता है। मुमल एक संगारिक गीत है भाई, ठीक है ना। और इसका ऐतिहासिक प्रेमा विख्यान होता है। जिसका ये मुमल गीत गाया जाता है ना, वो थी राजकुमारी मुमल। कौन थी? राजकुमारी मुमल। और इस गीत में किसका संदर्भ और दिखाया जाता है? राजकुमारी मुमल के साथ राजकुमार महेंद्र, ये दोनों प्रेमी जोड़े थे, इनका संबंध वो दर्शाया जाता है। महेंद्र के पास एक ऊंट था जिसका नाम था चीतल, चीतल ऊंट था, ठीक है ना। और ये जो कथा लिखी थी मुमल, ये लिखी थी, लेखक कौन थे इसके? इसके लेखक ये भी याद रखना आप, मीनाक्षी स्वामी। कौन थी? मीनाक्षी स्वामी ने ये लेखन लिखा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है वो राज्यपाल को किया जाता है, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 315 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 20 अगस्त को 1949। 20 अगस्त 1949 को मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर। 20 अगस्त 1949 को अनुच्छेद 315 के तहत वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना जयपुर में की गई थी। डाबड़ा कांड किस क्षेत्रों के किसानों से संबंधित है? डाबड़ा कांड है ये जोधपुर के किसानों से, तो जोधपुर के किसानों से संबंधित है। ये जागीरदारों के जुल्मों से विरुद्ध इन्होंने किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद ने 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947 को एक डीडवाना परगने के अंदर, एक परगना था डीडवाना, उस परगने के अंदर एक क्षेत्र था डाबड़ा। डाबड़ा के अंदर एक विशाल सभा रखी थी जिसमें पुलिस ने हमला कर दिया था और लगभग 12 लोगों की इसमें जान गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम
जो अध्यक्ष थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी वो थी 25-26 नवंबर को, 25-26 नवंबर 1941 को। और ये अधिवेशन हुआ कहां पर था? पहला जो अधिवेशन हुआ था उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय करने की ये सिफारिश की थी, वो थी भाई शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति, ठीक है ना। शंकर राव देव समिति ने यह अनुशंसा की थी और 15 मई 1949 को इसमें विलय किया गया था। चंद्रसेन ने अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? चंद्रसेन वो क्या करते थे? महाजन वर्ग से लूट करते थे, महाजन वर्ग से धन की लूट करते थे, इसलिए चंद्रसेन है वो अपने राज्य की जनता में अलोकप्रिय हो गए। मारवाड़ म्यूलर्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूलर्स के लेखक है वो है रामावतार अग्रवाल। रामावतार अग्रवाल। रमझोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित था? तो ये रमझोड़ जो आभूषण पहना जाता था वो पेट में, ठीक है ना। रमझोड़ यानी रोड़ा, रमझोड़ रोड़ा यानी पायजेब, पायजेब, तो ये पैरों में पहनी जाती है। ये मारवाड़ की सबसे प्रसिद्ध आभूषण है भी। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई? तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना, डिंगल भाषा में। और पृथ्वीराज राठौड़ ने यह पुस्तक लिखी थी गागरों दुर्ग के अंदर, गागरों दुर्ग में, ये भी आप याद रखना। गिद्ध नृत्य का संबंध किस स्थान से? गिद्ध नृत्य यह शेखावाटी क्षेत्र का बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य है। ओशिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओशिया की जैन मंदिर है वो जोधपुर जिले के अंदर है। ओशिया की जैन मंदिर है वो जोधपुर में। ये यहाँ पर क्या, महामारू शैली के द्वारा, महामारू शैली में ये मंदिर है वो निर्मित किए गए थे। महावीर जी का मंदिर सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल है यहाँ पर, महावीर जी का मंदिर, ठीक है ना। और ओशिया को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर, इसे कहा जाता है भाई राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, ये भी याद रखना, भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया को। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दादू पंथ के द्वारा ढूंढारी भाषा में लिखा गया। दादू पंथ की जो साहित्य है वो ढूंढारी भाषा में लिखे गए। किस दुर्ग को गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? गढ़बिठली यानी जो बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है वो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थापित किया है, कहां पर स्थित है? तो ये ज्योतिर्लिंग है वो शिवाड़ के अंदर, शिवाड़ ये सवाई माधोपुर का क्षेत्र है भाई, शिवाड़ है ये कौन से क्षेत्र का? सवाई माधोपुर का, ठीक है ना। और इस शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की ये विशेषता है कि ये सदैव जल में डूबा रहता है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में, ठीक है ना। तो जो स्थापना हुई थी तब इसका नाम रखा गया था भी राज्य डेयरी विकास निगम, राज्य डेयरी विकास निगम इसका नाम है वो रखा गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा कौन करता है? तो इनके सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? इनका गठन हुआ था भाई 1999 में, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? शिमला समझौते पर हुए थे 1972 को, भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसे शिमला समझौता कहा गया था। तो भारत की ओर से थे इंदिरा गांधी, भारत की ओर से थे कौन थे? इंदिरा गांधी थे। और जो पाकिस्तान की ओर से थे वो थी अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके मध्य एक शिमला समझौता हुआ था 1972 में, ठीक है ना। अगला देखिए, अकबर ने मानसिक को 7000 और 6000 सवार का मनसब कब प्रदान किया था? 7000 जात और 6000 मनसब ये प्रदान किया था 1605 के अंदर, 1605 में। बीजक पहाड़ी जो बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? बीजक पहाड़ी, तो इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। संत सभा की स्थापना किसने की? संत सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? यह हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हो गया था। किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजाजी की पत्नी। किसकी पत्नी? तेजाजी की पत्नी, उसकी तेजाजी की मृत्यु के बाद ही सती हो गई थी। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है?
हसमत वाला राजा राव मालदेव को, राव मालदेव को कहा जाता है। संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं, इनके गुरु थे रामानंद जी। कौन थे भाई? रामानंद। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है विनेश्वर मेले को। विनेश्वर धाम डूंगरपुर, विनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ है वो कहा जाता है। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18, 1948 को किसने उद्घाटन किया था? संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, और ये उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। कहां पर हुई थी भाई? कलकत्ता के अंदर हुई थी। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश है वो लूणी बेसिन, लूणी जुवाई बेसिन क्षेत्र को कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सावंत सिंह की मृत्यु हुई थी वृंदावन के अंदर। कहां पर हुई थी भाई? वृंदावन के अंदर। राजस्थान में पुंगल नस्ल है, पुंगल नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल है भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पुंगल नस्ल है वो भेड़ की नस्ल है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग गणपूर्ति होती है ग्राम सभा की। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो विकास अधिकारी को, वीडियो साहब को, विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति वो प्राप्त हुई है कालीबंगा हनुमानगढ़ में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था जब हमीरदेव ने मोहम्मद शाह को उन्होंने शरण दी थी। तो नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव पर आक्रमण किया था। ये यहाँ पर राजस्थान का जो पहला शाखा होता है वो 1301 ईस्वी के अंदर होता है। नाटक ललित विग्रह राज की रचना की थी सोमदेव के द्वारा, ये रचना वो सोमदेव के द्वारा की गई थी। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालोर के अंदर अलाउद्दीन का समकालीन शासक था कन्नड़ देव। कौन थे भाई? कन्नड़ देव थे। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है गुणेश्वर सभ्यता में हुई है। गुणेश्वर सभ्यता वर्तमान में कहां पर है? सीकर है। ये अभी नीम का थाना, अभी जिलों का सस्पेंस चल रहा है। गुणेश्वर सभ्यता आपको सीकर में याद रखनी है। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की थी? तो प्रताप ने चावंड की पहाड़ियों को अपनी राजधानी बनाया था। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो ये किया गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। मेहमद आभूषण पहना जाता है, मेहमद आभूषण ये सिर पर पहना जाता है, मेहमद आभूषण सिर पर। विजयदान देता का संबंध किससे? तो विजयदान देता एक लोक साहित्यकार थे भाई, इनका संबंध लोक साहित्य से। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 10.41%। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? तो इस समय जो ढोला की उम्र थी वो थी मात्र 3 वर्ष। रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? तो बिजली किसान आंदोलन से संबंध था रमा देवी का। अगला देखिए, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कर्षणा दिवस मनाया था? कर्षणा दिवस मनाया था भाई जोधपुर ने, जोधपुर प्रजामंडल ने। किस दुर्ग को गढ़बिठली के नाम से भी जाना जाता है? ये हमने पढ़ा था भी, तारागढ़ किला है वो अजमेर का है, बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है, उसे गढ़बिठली के नाम से भी जाना जाता है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कोलू गांव है। कौन सा गांव है? कोलू गांव है पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थान। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है भाई रानी उमादे। रानी उमादे ये लूणकर्ण राजा थे, जैसलमेर की उनकी पुत्री थी और मालदीव की पत्नी। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बादशाह का मेला लगता है ब्यावर के अंदर। कहां पर लगता है भाई? ब्यावर के अंदर। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो ये घुड़दा नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? ये घुड़दा नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गए थे? तो महाराणा राज सिंह ने किया था चारुमती के साथ विवाह। किसके साथ? चारुमती के साथ विवाह किया था, तो औरंगजेब उनसे नाराज हो गए थे। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला ये नाथद्वारा राजसमंद की बड़ी प्रसिद्ध चित्रकला। ये मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जेल देकर मारा गया था? तो कृष्णा कुमारी को मारा गया था।
कृष्णा कुमारी को मारा गया था। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। वाद्य यंत्र टामक, टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? टामक का संबंध है वो मेवात, अलवर, भरतपुर से। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो अलवर जिले के अंदर। कौन से क्षेत्र में है? अलवर जिले के अंदर। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो ये मारे गए थे बेंगू के अंदर। इसमें मारे गए थे बेंगू किसान आंदोलन के अंदर। तो राजस्थान जीके से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हर परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, तो अच्छी तन्मयता के साथ आप पढ़िए और नई वीडियो के साथ हम जल्दी मिले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।